टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर ने सबके सोचने का तरीका, काम करने के तरीके को आसान कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक ऐसा मोबाइल है जो खुद सोचता है, समझता है और यहाँ तक कि बोलता भी है। साथ ही जहाँ आसमान से बारिश के साथ-साथ डेटा भी गिरता है और गलियों में चाय सर्व करता है रोबोट। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फ़ोन की जो खुद सोचता है, समझता है और यहाँ तक कि बोलता भी है। लेकिन एक फ़ोन खुद कैसे बोल सकता है? दरअसल ये जो फ़ोन है, इसमें भारत का अपना एआई असिस्टेंट है, यानी कि यह फ़ोन पूरा एआई बेस्ड है। इस फ़ोन का नाम भारत वन एआई है। इसी वजह से यह फ़ोन भारत का सबसे पहला ऐसा मोबाइल है जो खुद सोचता है, समझता है और यहाँ तक कि बोलता भी है। अब मैं आपको इस फ़ोन की कुछ खास बातें बताती हूँ। इस फ़ोन में करीब 12 भाषाएं होंगी, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मराठी और बंगाली। इसका कैमरा 200 मेगापिक्सल का होगा। इसका मतलब फ़ोटो क्वालिटी ज़बरदस्त होगी, बिल्कुल किसी फ़िल्मी स्टाइल में। साथ ही इसकी बैटरी पूरे 5 दिन चलेगी, यानी चार्जर की टेंशन खत्म। प्रधानमंत्री ने इसे बताया है डिजिटल भारत की नई क्रांति। इसी के साथ जब भारत तकनीक की बात करता है तो यह मोबाइल तक सीमित नहीं रह जाता और इसका सबूत है आसमान से लेकर जमीन तक भारत की तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी। दरअसल भारत का इसरो, जो अब तक रॉकेट्स लॉन्च व्हीकल्स और अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए जाना जाता था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस हो गया है। हाल ही में इसरो ने एक एआई आधारित सैटेलाइट लॉन्च किया है जो सिर्फ उपग्रह नहीं बल्कि एक स्मार्ट निगरानी यंत्र है। इसका खास मकसद यही है कि देश के खेतों की सेहत पर नजर रख सके, साथ ही मानसून और बारिश के पैटर्न को ट्रैक कर सके और अगर कोई ज्यादा विपदा आती है तो पहले से जानकारी देकर प्रबंध में मदद कर सके। यानी अब खेतों की हर हरियाली पर नजर होगी, वो भी आसमान की आंखों से। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये विकास का नया विजन है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की गलियों की, जहां भारत का पहला रोबोटिक कैफे खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ ना वेटर है ना कैशियर है, सिर्फ एआई और रोबोट। जी हाँ, जैसे ही बैठेंगे तो एआई वॉइस असिस्टेंट आपसे पूछता है क्या लेंगे आप। फिर शायद आप कहते हैं एक मसाला चाय देना और उसके बाद मिनटों में रोबोट उस चाय को ट्रे पर लेकर आपकी टेबल पर पहुंचता है। ना गलती, ना देरी, ना टिप की टेंशन। यह है भारत में टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी का नया मेल, जो सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि पूरी तरह फंक्शनल है। जब स्वाद इंसान जैसा हो और सर्विस रोबोट जैसी हो तो चाय कैसी लगेगी? नीचे कमेंट रोबोट वाली चाय, हाँ या ना। तकनीक सिर्फ मशीनों की नहीं, हमारी सोच की ताकत है और उसे समझना हमारा काम। मैं नीलम चौधरी, आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।